नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्धखंड अध्याय 35 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ पंचत्रिंशो अध्यायः। सनत्कुमार उवाच। तत्र स्थित्वा दानवेन्द्रो महान्तं दानवेश्वरं दूतं कृत्वा महाविज्ञं प्रेषयामास शङ्करम्। स तत्र गत्वा दूतश्च चन्द्रभालं ददर्शः वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसम्प्रभं कृत्वा योगासनं दृष्ट्या मुद्रायुक्तं च सस्मितं शुद्धस्फटिकसडङ्काशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा त्रिशूलपट्टिशधरं व्याघ्रचर्माम्बरावृतं भक्तमृत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं त्रिलोचनं तत्सां फलदातारं कर्तारं सर्वसम्पदाम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकम् विश्वनाथं विश्वबीजं विश्वरूपं च विश्वजं विश्वेश्वरं विश्वकरं विश्वसंहारकारणं कारणं कारणानां च नरकारणवतारकम् ज्ञानप्रदं ज्ञानबीजं ज्ञानानन्दं सनातनम् अवरूह्य रथाद् दूतस्तं दृष्ट्वा दानवेश्वरः शङ्करं सकुमारं च शिरसा प्रणनाम सः वामतो भद्रकालीं च स्कन्दं तत्पुरतः स्थितं लोकाशिषं ददौ तस्मै कालीस्कन्दश्च शङ्करः अथासौ शङ्खचूडस्य दूतः परमशास्त्रवित् उवाच शङ्करं नत्वा करौ बद्ध्वा शुभं वचः दूतवाच शङ्खचूडस्य दूतोऽहं त्वत्सकाशमिहागतः वर्तते ते किमिच्छा अद्य तत्त्वं ब्रूहि महेश्वर। सनत्कुमार उवाच। इति श्रुत्वा च वचनं शङ्खचूडस्य शङ्करः प्रसन्नात्मा महादेवो भगवानस्तमुवाचः। महादेव उवाच। शृणु दूतमहाप्राज्ञ वचो मम सुखावहम् कथनीयमिदं तस्मै निर्विवादं विचार्य च विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवित् मरीचिस्तस्य पुत्रश्च कश्यपस्तत्सुतः स्मृतः दक्षः प्रीतया ददौ तस्मै निजकन्यास्त्रयोदश तास्वेव च दनुः साध्वी तत्सौभाग्यविवर्धिनी चत्वारस्ते धनुः पुत्रा दानवास्ते जसो लबाणाः तेष्वेको विप्रचितिस्तु महाबलपराक्रमः तत्पुत्रो धार्मिको दम्भी दानवेन्द्रो महामतिः तस्य त्वं तनयः श्रेष्ठो धर्मात्मा दानवेश्वरः पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वेव च धार्मिकः अधुना राधिका शापाजात्स्त्वं दानवेश्वरः दानवीं योनिमाया तस्तत्त्वतो न हि दानवः निजवृत्तं पुरा ज्ञात्वा दैववरं त्यजाधुना द्रोहं न कुरु तैः सार्धं स्वपदं बुधक्ष्व सादरं नादिकं सविकारं च कुरु राज्यं विचार्य च देहि राज्यं च देवानां मत्प्रीतिं रक्ष दानव निजराज्ये सुखं तिष्ठन्तु स्वपदे सुराः अलं भूतविरोधेन देवद्रोहेण किं पुनः कुलीनाः शुद्धकर्माणः सर्वे कश्यपवंशजाः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च
ज्ञातिद्रोहजपापस्य कलां नाहरन्ति षोडशीं। सनत्कुमार उवाच इत्यादि बहुवार्तां च श्रुतिस्मृतिपरां शुभां प्रोवाच शङ्करस्तस्मै बोधयन् ज्ञानमुत्तमम्। शिक्षितः शङ्खचूडेन स दूतस्तर्कवित्तमः उवाच वचनं नम्रो भवितव्यविमोहितः। दूत उवाच त्वया यत् कथितं देव नान्यथा तत्तथा वचः तथ्यं किञ्चिद्यथार्थं च श्रूयतां मे निवेदनम्। ज्ञातिद्रोहे महत्पापं त्वयोक्तमधुना च यत् तत्किमीशासुराणां च न सुराणां वद प्रभो सर्वेषामिति चैत्वेद्वे तदा वच्मि विचार्य च निर्णयं ब्रूहि तत्राद्य कुरु सन्देहभञ्जनम्। मधुकैटभयोर्दैत्ये वरयोः प्रलयार्णवे शिरश्छेदं चकारासौ कस्माज्चक्रे महेश्वर त्रिपुरैः सह संयुद्धं भस्म त्वकर्णं कुतः भवाञ्चकार गिरीश सुरपक्षीति विश्रुतं गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुतः प्रस्थापितो बलिः सुतलाधिसमर्दुतं तद्द्वारे च गदाधरः स भ्रातको हिरण्याक्षः कथं दैवैश्च हिंसितः शुम्भादयो असुराश्चैव कथं दैवैर्निपातितः पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः कलेशभाजो वयं तत्र ते सर्वे फलभोगिनः क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं कालस्य परमात्मनः स ददाति यदा यस्मै तस्यैश्वर्यं भवेत् तदा देवदानवयोर्वैरं देवदानवयोर्वैरं शश्वन्नैमित्तिकं सदा पराजयो जयस्तेषां कालाधीनः क्रमेण च त्वानयोर्विरोधे च गमनं निष्फलं भवेत् समसम्बन्धिनां तद्वै रोचते नेश्वरस्य ते सुरासुराणां सर्वेषामीश्वरस्य महात्मनः इयं ते रहिता लज्जा स्पर्धा अस्माभिः सहाधुना यतो अधिका जये कीर्तिर्हानिश्चैव यतो अधिका जये कीर्तिर्हानिश्चैव पराजये त्वेतद्विपरीतं च मनसा संविचार्यतां। सनत्कुमार उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सम्प्रहस्य त्रिलोचनः यथोचितं च मधुरमुवाच दानवेश्वरं महेश उवाच वयं भक्तपराधीना न स्वतन्त्राः कदापि हि तदिच्छया तत्कर्माणः न कस्यापि च पक्षिणः पुरा विधिप्रार्थनया युद्धमादौ हरेरपि मधुकैटभयो दैत्यवरयोः प्रलयार्णवे देवप्रार्थनया तेन हिरण्यकशिपोः पुरा प्रह्लादार्थं वधूकारि भक्तानां हितकारिणा त्रिपुरैः सह संयुद्धं भस्मत्वकरणं ततः देवप्रार्थनयाकारि मयापि च पुरा श्रुतं सर्वैश्वर्याः सर्वमातुर्देवप्रार्थनया पुरा आसीच्चुम्बादिभिर्युद्धं वधस्तेषां तया कृतः अद्यापि त्रिदशाः सर्वे ब्राह्मणं शरणं ययुः स देवो हरिर्मां च देवः शरणमागतः हरिब्रह्मादिकानां च प्रार्थनावशतोऽप्यहम् सुराणामीश्वरो दूत युद्धार्थमागमं खलु
पार्षद प्रवरस्त्वं हि कृशस्य कृष्णस्य च महात्मनः ये ते हताश्च दैत्यया न हि के अपि त्वया समः कालज्जा महती राजन् मम युद्धे त्वया सह देवकार्यार्थमीशोऽहं विनयेन च प्रेषितः गच्छ त्वं शङ्खचूडं वै कथनीयं च मे वचः स च युक्तं करोत्वत्र सुरकार्यं करोम्यहम् इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम महेश्वरः कुतस्थौ शङ्खचूडस्य दूतो गच्छत्तदन्तिकम् इति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे शङ्खचूडवधे शिवदूतसंवादो नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। सनत कुमार जी ने कहा, दानवेंद्र शंखचूड़ ने बहुत बड़े विद्वान दानेश्वर को दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। उस दूत ने वहां जाकर बरगद के नीचे बैठे हुए चंद्रशेखर शिवजी को करोड़ सूर्यों के सदृश तेज युक्त देखा। योगासन पर बैठे ध्यान मुद्रा से युक्त, मधुर दृष्टि से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण वाले, ब्रह्म तेज से प्रकाशित, त्रिशूल पट्टिश धारण किए, व्याघ्र चर्म पहने, भक्तों की मृत्यु का नाश करने वाले, शांत, त्रिलोचन, गौरीपति को तपस्या के फल को देने वाले, सब संपत्तियों को देने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न मुख, भक्तों पर कृपा करने वाले, विश्व के स्वामी, संसार के बीज, विश्व स्वरूप, विश्व को जन्म देने वाले, संसार के पालनहार, विश्व के रचयिता तथा विश्व का संहार करने वाले, समस्त कारणों के कारण, नरक रूप समुद्र से बचाने वाले, ज्ञान देने वाले, ज्ञान के बीज, ज्ञान से आनंदित रहने वाले सनातन शिवजी को उसने देखा। वह दानवराज दूर पर ही रथ से उतरकर अपने पुत्र सहित उसने शिवजी को प्रणाम किया। बाईं ओर बैठी हुई भद्रकाली को, सामने बैठे हुए स्कंद को भी उसने प्रणाम किया। उन्होंने भी लोक रीति से आशीर्वाद दिया। उसके बाद शास्त्रों के ज्ञाता शंखचूड़ के दूत ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर शुभ वचन कहे। दूत ने कहा, मैं शंखचूड़ का दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे शिवजी, तुम्हारी क्या इच्छा है, सत्य कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शंखचूड़ के दूत की बात सुनकर प्रसन्न होकर भगवान महादेव जी ने कहा, हे बुद्धिमान दूत, मेरी सुखद बात को सुनो। तुम मुझसे यह विचार कर विवाद के बिना यह कह देना, सब धर्मों को जानने वाले संसार के पिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि थे। उनके पुत्र कश्यप थे। उन्हें दक्ष ने प्रेम से अपनी 13 कन्याएं दी। उनमें एक दनु नाम की कन्या थी जो कश्यप के सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। धनु के 4 पुत्र दानव अपने तेज से प्रकाशित थे। उनमें एक विप्रचिति था जो महान बलि तथा पराक्रमी था। उसका पुत्र दानवेंद्र दम महान, बुद्धिमान तथा धार्मिक था। तुम उसके पुत्र दानवेंद्र धर्मात्मा तथा श्रेष्ठ हो। तुम पहले जन्म में गोप थे और धर्मात्मा थे। इस समय राधा के शाप देने से दानवेश्वर हो गए हो। तुम दानव योनि में आ गए हो। वास्तव में तुम दानव नहीं हो। अपने पूर्व जन्मों के समाचार को जानकर देवताओं से वैर करना छोड़ दो। उनके साथ वैर मत कर, अपने पद का सादर भोग कर, विचार कर विकार युक्त राज्य का विस्तार मत करो। हे दानव, मेरे साथ प्रेम रखकर देवताओं को राज्य दे दो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो, देवता अपने पदों में रहे। प्राणियों तथा देवताओं से विरोध करके क्या होगा। कश्यप के वंश में उत्पन्न सभी कुलीन तथा शुद्ध कर्म वाले हैं। जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं, वे सब जाति द्रोह से उत्पन्न पाप की तुलना में कुछ नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार श्रुति स्मृति सम्मत बहुत सी अच्छी बातें तथा उत्तम ज्ञान शिव जी ने उसे समझाया। शंखचूड़ द्वारा सिखाया हुआ तर्क को समझाने वाला वह दूत होनहार से विवश होकर विनम्र शब्दों में कहने लगा। दूत ने कहा, हे देव, आपने जो कहा वह सर्वथा ठीक है। फिर भी कुछ सत्य और यथार्थ मेरे वचन को सुनिए। अब आपने अभी कहा कि जाति द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है। तो हे प्रभु, क्या यह बात केवल असुरों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं है? यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर कहता हूँ, तो आज इसका निर्णय सुनाइए, जिससे संदेह दूर हो। हे महेश्वर, प्रलय काल में समुद्र के बीच विष्णु ने मधु कैटभ
दैत्यों का सिर क्यों काटा? हे गिरीश, आपने देवताओं के पक्ष से त्रिपुरासुर को युद्ध भूमि में भस्म क्यों किया? बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल क्यों भेजा? सुतल आदि लोगों का उद्धार करने के लिए वहां गदाधर क्यों स्थित है? भाई के साथ हिरण्ययाक्ष को देवताओं ने क्यों मारा? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मारा? प्राचीन काल में समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत देवताओं ने क्यों पी लिया? कष्ट हमने उठाया, उसका लाभ देवताओं को मिला। काल परमात्मा का ये क्रीड़ा पात्र है। वह जब जिसे देता है तब वह उसका फल भोगता है। देव दानवों का यह वैर सदा किसी कारण से होता है। जय पराजय क्रम से काल के अधीन है। देव दानवों के वैर में जगत स्वामी आपका बीच में आना व्यर्थ है, क्योंकि वैर संबंधियों का ही अच्छा लगता है। आप तो सुर असुर सबके स्वामी हैं। यह आपके लिए लज्जा की बात है कि आप हमसे होड़ लगा रहे हैं, क्योंकि जीतने पर अधिक यश और हारने पर अपयश होना, ये दोनों ही आपके लिए विपरीत है। आप मन से सोचिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर शिव जी ने हंसकर यथोचित मधुर वचन दानवेश्वर से कहे। शिव जी ने कहा, मैं भक्तों के अधीन हूँ, कभी भी स्वतंत्र नहीं हूँ। उन्हीं की इच्छा से कार्य करता हूँ, मैं पक्षपाती नहीं हूँ। पहले ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी का प्रलय समुद्र में मधु कैटभ के साथ युद्ध हुआ था। देवताओं की प्रार्थना से ही भक्त हितकारी विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। मैंने भी त्रिपुरासुर के साथ युद्ध तथा उसे भस्म करना, यह सब देवताओं की प्रार्थना से ही किया। सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने देवी देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि से युद्ध कर उन्हें मारा। आज भी सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा विष्णु मेरी शरण में आए। हे दूत, ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना से देवताओं का स्वामी मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तुम श्री कृष्ण के पार्षदों में श्रेष्ठ हो। अभी तक जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें तुम्हारे समान धर्मात्मा कोई नहीं था। हे राजन, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में क्या लज्जा है? मुझ शिव को उन देवताओं ने अपने कार्य के लिए नम्रता से भेजा है। तुम जाओ, शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, उसे जैसा अच्छा लगे करे। मैं तो देव कार्य को करता हूँ। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठकर अपने स्वामी के पास चला गया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित नारद त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव दूत संवाद नामक 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में गुरु जी स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।